एक बार की बात है। एक बहुत पुराना गांव था जिसका नाम था सुल्तानपुर। वो एक भूतिया गांव था। वहां के लोग एक चुड़ैल के साए से बहुत परेशान थे। फिर एक रात सब गांव वाले सो रहे थे, तभी किसी की पायल की आवाज आती है। अजी, आपने ये आवाज सुनी? लगता है वो चुड़ैल आज रात फिर गांव में आई है। चलो, हमें कहीं छुपना होगा, अगर उसने हमें देख लिया तो शामत आ जाएगी। फिर वो दोनों सोफे के पीछे छुप जाते हैं। वो चुड़ैल सबके घरों की खिड़की से झांक झांक कर किसी को तलाश कर रही होती है। उसी रात गांव में मुन्ना और कालू अपने दोस्त की शादी के लिए ठहरे हुए थे। उस चुड़ैल को देखकर वो दोनों भी चौंक जाते हैं। वो अपनी खिड़की से उसे देख रहे होते हैं। अरे कालू भाई, वो देखो, ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में हरिया ने हमें बताया था। अरे भाई, हरिया ने कहा था कि रात में पायल की आवाज आने पर घर के अंदर कहीं छुप जाना। चलो जल्दी कहीं छिप जाते हैं। अरे रूप का डरपोक, अरे वो देख, चुड़ैल कितनी बड़ी सोने की पायल पहनी हुई है। सोच, अगर वो पायल हमें मिल जाए तो हम उसे बेचकर माला माल हो जाएंगे। अरे तू पागल तो नहीं हो गया? अगर उसने हमें देख लिया तो हमें कच्चा खा जाएगी। चल जल्दी छुप जाते हैं। मेरे पास एक प्लान है, तू डर मत, जल्दी जा और वो कंबल उठा कर ला। अरे भाई, तू क्या करने की सोच रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर मुन्ना जोर जोर से उस चुड़ैल को आवाज लगाने लगता है। अरे ओ चुड़ैल, देख मैं यहाँ हूँ, तुझे मेरी ही तलाश थी ना? ये देख मैं यहाँ हूँ, आजा आजा, मैं तुझसे नहीं डरता। अरे मर गए रे। अरे कमबख्त मुन्ना, ये क्या कर रहा है? क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? अरे चुप कर जा मेरे बाप, नहीं तो हम दोनों मरेंगे। अरे ओ डरपोक चुड़ैल, लगता है तू डर गई। हिम्मत है तो मुझे खा कर दिखा। ये देख मैं यहाँ हूँ, आजा आजा, मैं तुझसे नहीं डरता। अरे नास मिटे, क्यों मरना चाहता है? अरे चुप हो जा भाई, वो चुड़ैल यही देख रही है। चुप हो जा, चल अभी भी वक्त है, पीछे के दरवाजे से भाग चलते हैं। अरे कालू तू डर मत, बस वो काला कंबल तैयार रख। अरे तू करने क्या वाला है भाई, ये तो बता। मैं उस चुड़ैल को यहाँ बुलाऊंगा, तू दरवाजे के पीछे छुप जा। फिर जैसे ही वो चुड़ैल अंदर आए तो उसके ऊपर कंबल फेंक दियो, मैं जल्दी से उसकी पायल उतार लूंगा। आज तो हम दोनों पक्का मरेंगे। फिर मुन्ना जोर जोर से आवाज लगाकर चुड़ैल को अपने घर की ओर बुलाता है। चुड़ैल भी मुन्ना को देख लेती है और दौड़ती हुई उसकी तरफ आती है। मुन्ना दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। फिर चुड़ैल दरवाजा पीटने लगती है। खोल, दरवाजा खोल, देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। आज तेरा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। अरे मुन्ना भाई, अभी भी मौका है, चल पीछे के रास्ते से भाग चलते हैं। अब हम पीछे नहीं हट सकते, तू जल्दी से दरवाजा खोल दे, अभी खोल दरवाजा। फिर कालू दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही चुड़ैल मुन्ना के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कालू जल्दी से कंबल फेंक। कालू चुड़ैल को देखकर सुन्न हो जाता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है, उससे हिला भी नहीं जाता। अरे कमबख्त क्या कर रहा है? अरे अपने साथ साथ मुझे भी मरवाना चाहता है क्या? अरे जल्दी से चुड़ैल के ऊपर कंबल फेंक। फिर कालू हिम्मत जुटाकर चुड़ैल के ऊपर कंबल डाल देता है। कंबल डलते ही चुड़ैल को कुछ दिखाई नहीं देता। वो छटपटाती रहती है, लेकिन कालू उसे पकड़ लेता है। तभी कालू मुन्ना नीचे झुकता है और चुड़ैल की दोनों पायल उतार लेता है। चलो कालू भाई, हमारा काम तो हो गया, इस दरवाजे को बाहर से धक्का दे दो। और दरवाजा बंद कर देते हैं और पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अरे मर गए रे। अरे मुन्ना, तेरा नाश मिटे, आज तो तेरे लालच ने हम दोनों को मरवा ही दिया था। फिर वो दोनों भागते भागते जंगल के अंदर घुस जाते हैं और झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। मेरी पायल, मेरी पायल, कमबख्तों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी पायल चुराकर अपनी मौत को बुलाया है। फिर वो चुड़ैल उन दोनों की तलाश में पूरे गांव में हाहाकार मचा देती है। कहाँ छुपे हो कमबख्तों, बाहर आओ, वो पायल मेरे लिए बहुत जरूरी है। कहाँ छुपे हो तुम? चुड़ैल पूरी रात भर उन दोनों की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है और सुबह होते ही वो गायब हो जाती है। उधर दूसरी तरफ सुबह होते ही मुन्ना और कालू नींद से जागते हैं। मुन्ना खुश होकर पायल निकालता है और कहता है, भाई
अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। इस पायल को बेचकर हम माला माल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही दोनों गांव लौटते हैं, पूरे गांव में सन्नाटा पसरा होता है और ना तो कोई औरत, न बच्चे, न बूढ़े, कोई दिखाई नहीं देता। अरे भाई, ये क्या हो गया? सब कहाँ चले गए? अरे शायद डर के मारे सब गांव छोड़कर भाग गए होंगे। पर तभी हवा के झोंके के साथ दोनों को पायल की छनक सुनाई देती है। मुन्ना नीचे देखता है, पायल अपने आप खनक रही थी और पायल से खून की बूंदें टपक रही थी। अरे मुन्ना, अरे ये सोने की नहीं, अरे ये खून की पायल है। ये तो चुड़ैल की आत्मा का हिस्सा है, इसीलिए पूरा गांव गायब हो गया। तभी गांव के बीचों बीच एक चीख गूंजती है, मेरी पायल लौटाओ। ये देखकर कालू बहुत डर जाता है। अरे मुन्ना भाई, यह तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इस चुड़ैल ने तो पूरे गांव वालों को ही गायब कर दिया। अब क्या करें? रात होते ही वो चुड़ैल फिर से यहाँ आएगी और इस बार हम नहीं बच पाएंगे। अरे हमें रात होने से पहले इस गांव को छोड़कर जाना होगा। चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों दौड़ते दौड़ते गांव की मेन सड़क पर बने बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्हें वहाँ एक बस आती हुई दिखाई देती है। वो बस उनके पास आकर रुकती है। अरे ये क्या, आज सिर्फ 2 ही सवारी आई है? रोज तो 20-25 लोग चलते थे इस गांव से। आज सारे गांव वाले कहाँ चले गए? अरे भाई, आज गांव में महोत्सव है, सभी गांव वाले वहीं हैं, इसलिए आज कोई नहीं आया। फिर वो बस उन दोनों को लेकर वहाँ से शहर की ओर चली जाती है। शुक्र है भगवान का, इस भूतिया गांव से पीछा छूटा। आज तो बाल बाल बच गए। बस थोड़ी देर और, कुछ ही देर में शहर आ जाएगा। फिर वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले ज्वेलरी शॉप ढूंढकर इस पायल को बेच देंगे और फिर हम माला माल हो जाएंगे। हाँ, और फिर हमें कभी नौकरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पैसा ही पैसा होगा। फिर थोड़ी देर में उनका शहर आ जाता है। फिर शहर पहुंचते ही वो दोनों एक ज्वेलरी शॉप पर उस पायल को बेचने के लिए जाते हैं। भाई साहब, हम इस पायल को बेचना चाहते हैं, हमें इसका क्या दाम मिलेगा? अरे वाह, इतनी सुंदर पायल, ठीक है, मैं इसे खरीद लूंगा। मैं इसे एक बार परख लेता हूँ, आखिर सोने की है भी या नहीं। तभी ज्वेलरी शॉप में पायल अचानक खून से भीग जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अरे ये कैसी पायल है? इसे यहाँ से ले जाओ, वरना मेरी दुकान बर्बाद हो जाएगी। मुन्ना और कालू दोनों डर जाते हैं। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आता है और चुड़ैल की आवाज गूंजती है, मेरी पायल लौटा दो वरना खून की नदियाँ बहेंगी। भाई, अब हमें समझ आ गया, ये पायल किसी और की अमानत है। लालच ने हमें मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। चलो इसे वापस गांव लेकर चलते हैं। हाँ कालू, तो सही कह रहा है। अमीरी के लालच में मैं सब कुछ भूल गया था। अगर हमने इसे वापस नहीं किया तो पूरा गांव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर मुन्ना और कालू पायल लेकर गांव लौटते हैं। गांव अब भी सुनसान है। अरे भाई देख, सब परछाइयाँ हमें घूर रही हैं। अरे ऐसा लग रहा है हमें कच्चा खा जाएंगी। कालू भाई, उन परछाइयों की आंखों में मत देखो, बस चुपचाप खड़े रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओ चुड़ैल सुन, ये ले तेरी पायल। हमने गलती की लेकिन अब इसे लौटा रहे हैं। चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हमने आपकी पायल चुराने की हिम्मत की, हमसे गलती हो गई। तभी वो चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। मुन्ना कांपते हुए पायल जमीन पर रखता है और पायल खनकते हुए चुड़ैल के पैरों में चली जाती है। चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हमने आपके ऊपर कंबल डालकर आपकी पायल चुरा ली थी। अब हमें अपनी गलती का एहसास है, हमें माफ कर दो। कालू की बात सुनकर चुड़ैल उन्हें माफ कर देती है। अचानक पूरी हवा रुक जाती है। गांव का अंधेरा साफ होने लगता है और अचानक गांव वाले एक एक करके वापस लौट आते हैं। लेकिन चुड़ैल जी, आप रोज इस गांव में किसकी तलाश करती हैं? ये पायल मुझे मेरे पति ने दी थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद उसका दिल किसी और लड़की पर आ गया और एक रात वो मुझे छोड़कर चला गया और उसके गम में मैंने भी अपनी जान दे दी। लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए मैं रोज अपने पति की तलाश में गांव आती थी। मुझे लगता था शायद एक दिन वो मेरे लिए घर वापस आएगा, इसलिए मैं रोज गांव में आती थी। चुड़ैल को भी असलियत का एहसास होता है।
तभी चुड़ैल की पायल भी राख में बदल जाती है। अब मेरे जाने का समय भी आ गया है। तुम दोनों की वजह से मेरा मोह इस पायल से टूटा, इसके लिए मैं तुम दोनों की आभारी रहूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है और चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाती है। रिठाला गांव में राजू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मुस्कान के साथ रहता था। एक दिन मुस्कान की माँ का फोन आता है। हेलो माँ, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ बेटी, तुम सुनाओ कैसे हो? दामाद जी कैसे हैं? सब बढ़िया है माँ, आप बताओ आपकी तबीयत कैसी है? पापा ने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। हाँ बेटी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही आजकल। जब से तेरी शादी हुई है तब से घर खाली खाली सा हो गया है। तेरी बहुत याद आती है। अरे माँ, मुझे भी आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। आप एक काम कीजिए, आप आज रात की ट्रेन पकड़कर कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आ जाइए, आपका उदास मन ठीक हो जाएगा। है, तुम सही कहती हो, मैं आज रात ही निकलती हूँ। राजू दूर खड़ा सब सुन रहा होता है। अरे मर गए रे, अरे ये सासू माँ ने तो सच में यहाँ आने का प्लान बना लिया, अब क्या करूँ? अरे मुस्कान, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था। मेरा दोस्त कह रहा था कि चलो कहीं पहाड़ों में घूमने चलते हैं। उसकी भी नई नई शादी हुई है तो वो अपना हनीमून भी मना लेगा और हम भी घूम आएंगे। नहीं, अब तो मेरी माँ रहने आ रही है, मुझे कहीं घूमने नहीं जाना। अरे तो क्या हुआ, सासू माँ को मना कर दो, वो फिर कभी आ जाएंगी। नहीं जी, इतने भी दिनों बाद तो मेरी माँ आ रही है, मैं उन्हें मना नहीं करने वाली। वो आज रात की ट्रेन पकड़ कर आएंगी, तुम उन्हें सुबह स्टेशन से लेकर आ जाना। अरे यार, ये कहाँ फंस गया, अब सासू माँ को कौन झेलेगा? फिर सुबह होने पर राजू अपनी सास को लेने स्टेशन पहुंच जाता है। अरे दामाद जी, कैसे हो आप? अब तो इतना वक्त बीत गया, आप अब भी ये खटारा साइकिल ही चला रहे हो। कम से कम एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल ही खरीद लेते। जी माँ जी, जरूर बहुत जल्द ले लूंगा। इतना ही शौक था मोटरसाइकिल पर घूमने का तो दहेज में दे देती। अभी इसे मजा चखाता हूँ। अरे सासू माँ, जरा पकड़ के बैठिएगा, आगे बहुत गड्ढे हैं। तभी राजू साइकिल की स्पीड को बढ़ा देता है। ओ मैं निकला और गड्डी लेके और रास्ते पर वो सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। अरे नास मिटे, कैसी साइकिल चला रहा है? दिख नहीं रहा क्या इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ? मुझे मारना चाहता है क्या? अरे कुछ नहीं होगा सासू माँ, आप बस इस मोटरसाइकिल का मजा लीजिए। अरे मर गए रे, लगता है दामाद जी को मोटरसाइकिल वाली बात दिल पर लग गई है। राजू साइकिल की स्पीड और बढ़ा देता है। तभी एक बड़ा गड्ढा आता है और साइकिल पलट जाती है। अरे मर गई रे, मेरा पैर, बहुत दर्द हो रहा है। अरे सासू माँ, आप ठीक तो हैं? अरे कमबख्त नास मिटे, मुझे पहले ही पता था तू मुझे मारना चाहता है, तभी जानबूझकर इतनी खराब सड़क पर आए इतनी तेजी से साइकिल को भगा रहा था। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको जल्दी घर पहुँचाना चाहता था। अरे कमबख्त, अब ऐसे ही देखता रहेगा या मुझे उठाएगा भी? फिर राजू अपनी सास को जैसे तैसे उठाकर साइकिल पर बिठाता है और धीरे धीरे घर पहुँचता है। अरे माँ, आप आ गई, मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे घर रहने आए। बहुत दर्द हो रहा है। अरे माँ, ये आपके पैर में क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं हुआ, माँ को चलते चलते पैर में मोच आ गई है बस। अरे नास मिटे, सच सच क्यों नहीं बताता कि तूने मुझे जानबूझकर साइकिल से गिराया है? आप ये क्या कह रही हैं माँ? अरे नहीं, माँ तो मजाक कर रही हैं। मुस्कान, तुम्हें पता तो है गांव की सड़क कितनी खराब है, बस उस वजह से साइकिल का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया था। फिर शीला कुछ देर आराम करती है, लेकिन उसके पैर का दर्द बढ़ता ही जाता है और दूसरी तरफ राजू और मुस्कान अपने कमरे में सो रहे होते हैं। अरे कहाँ मर गए, मुझे दर्द में अकेला छोड़कर खुद घोड़े बेचकर सो गए क्या? फिर मुस्कान और राजू दौड़ते हुए वहाँ पहुँचते हैं। अब मुझसे सहन नहीं होता, लगता है हड्डी टूट गई है, मुझे अस्पताल लेकर चलो। माँ सही कहती हैं, हमें इन्हें अभी अस्पताल लेकर जाना होगा। ठीक है, मैं कालू को बुला कर लाता हूँ, तुम घर पर ही रहो। फिर राजू बाहर जाता है और अपने दोस्त कालू को साथ लाता है। अरे राजू भाई,
कौन से अस्पताल लेकर जाना है माँ जी को? मैक्स हॉस्पिटल लेकर चलें क्या? वो पास ही में है। अरे पागल हो गया है क्या? पता है ना वो कितना महंगा अस्पताल है, वहाँ नहीं जा सकते। एक काम करते हैं, लोहिया अस्पताल ले जाते हैं, वो सस्ता है। लोहिया अस्पताल? अरे भाई राजू, वो तो भूतिया अस्पताल है, वहाँ आधी रात को जाना सही नहीं है। कहीं सस्ते के चक्कर में हम किसी मुसीबत। फिर कुछ देर में वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो हॉस्पिटल देखने में ही भूतिया लग रहा था। वहाँ बहुत अंधेरा था और उन लोगों के अलावा वहाँ कोई और मरीज नहीं था। अरे नास मिटो, ये मुझे कहाँ ले आए? इस अस्पताल में तो कोई और मरीज भी नहीं दिख रहा। अरे मर गई रे, ये कहाँ फंस गई? अरे माँ जी आप घबराओ नहीं, अरे डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर राजू डॉक्टर के कमरे की ओर जाता है। वहाँ एक डॉक्टर अपनी टेबल के नीचे छुपकर बैठा होता है। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ छुपकर क्यों बैठे हैं? चलिए बाहर, एक पेशेंट की टांग टूट गई है, उन्हें आपकी जरूरत है। अरे पागल, धीरे बोल, इतनी जोर जोर से क्यों बोल रहा है? अगर उसने सुन लिया तो हम सबकी शामत आ जाएगी। अरे डॉक्टर साहब, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आप तब भी इन भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास करते हैं? अरे बेवकूफ, इस हॉस्पिटल में रात होने के बाद कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। यहाँ एक चुड़ैल का साया है, रात होने पर उसकी नजर जिस पर भी पड़ती है वो उसे कच्चा खा जाती है। तभी शीला दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी शीला की तेज आवाज से उस हॉस्पिटल की चुड़ैल की नींद खुल जाती है और तभी वहाँ डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। आज इतने दिनों बाद कौन आया मेरी प्यास बुझाने? अरे मर गए रे। अरे यह तो वही चुड़ैल की आवाज है जिसके बारे में गांव वाले बातें करते हैं। इसका मतलब ये कोई अफवाह नहीं है, यह सच में चुड़ैल का साया है। तुझे यह आवाजें सुनाई नहीं दे रही हैं क्या? तेरा दामाद जिस अस्पताल में लेकर आया है यह कोई आम अस्पताल नहीं है। रात होने पर कोई भी गांव वाला यहाँ आना तो दूर, इस अस्पताल के आसपास भी नहीं भटकता। डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ चलिए और उनका इलाज करिए, नहीं तो वो ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर हम सबकी जान खतरे में डाल देंगी। फिर डॉक्टर राजू के साथ उनकी ओर जाते हैं। अरे माँ जी आप चिल्लाइए मत, नहीं तो आपकी वजह से हम सब मर जाएंगे। फिर डॉक्टर शीला को दर्द का इंजेक्शन दे देता है। मैंने इन्हें दर्द का इंजेक्शन दे दिया है, सुबह होते ही इनका बाकी का इलाज हो पाएगा। तब तक आप इसी कमरे में रुको और गलती से भी बाहर मत निकलना। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है और अपने कमरे में जाकर टेबल के नीचे छुप जाता है। अरे कमबख्त राजू, तू मुझे ये कौन से भूतिया अस्पताल में लेकर आ गया? तुझे और कोई अस्पताल नहीं मिला था क्या? तभी शीला की आवाज सुनकर वो चुड़ैल उस आवाज को ढूंढने लगती है। अरे मर गए रे राजू भाई, अब हम नहीं बचेंगे। वो किसी भी वक्त हमें ढूंढती हुई इस कमरे में आ जाएगी। तभी वो चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। उसे देखकर उन तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे मर गए रे, यहाँ तो सचमुच चुड़ैल है। गांव वाले सच कहते थे राजू भाई, अब क्या करें? करना क्या है भाई, जितनी जोर से भाग सकते हो भागो भागो। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो, यह चुड़ैल अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे भागो राजू भाई, पीछे मुड़कर मत देखना। अरे भागो रे। अरे नाज बेटो, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। अरे मर गई रे, अब क्या करूँ? तभी चुड़ैल शीला के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो तू है जिसने मुझे नींद से जगाया? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी डॉक्टर और नर्स दोनों हाथ में मशाल लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। आग को देखकर चुड़ैल डर जाती है। ओ चुड़ैल, चुपचाप अपनी जगह पर जाकर सो जा, नहीं तो तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तभी चुड़ैल डर जाती है और शीला के शरीर के अंदर घुस जाती है। तभी शीला बेहोश हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये क्या? ये चुड़ैल तो इस औरत के शरीर के अंदर चली गई, अब हम क्या करें? फिर डॉक्टर और नर्स दोनों मिलकर शीला को बांध देते हैं। अभी इसे ऐसे ही बंधे रहने देते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। तभी दूसरी तरफ राजू और कालू भागते हुए घर पहुंचते हैं। कालू भाई, बाल बाल बच गए। अरे आप दोनों आ गए, लेकिन माँ कहाँ है? उन्हें साथ क्यों नहीं लाए? वो भाभी जी, डॉक्टर साहब ने उन्हें एक दिन के लिए अस्पताल में ही भर्ती कर लिया है, कल उनको छुट्टी मिल जाएगी।
ठीक है, कल सुबह होते ही मैं माँ से मिलने अस्पताल जाऊंगी। ऐसा बोलकर मुस्कान वहाँ से चली जाती है। राजू भाई, अब क्या होगा? भाभी को कैसे बताएं कि हम उन्हें चुड़ैल के पास मरने के लिए छोड़कर वहाँ से भाग आए? फिर सुबह होने पर उसकी बेटी मुस्कान अपनी माँ शीला से मिलने अस्पताल जाती है। माँ ये क्या? माँ तुम ठीक तो हो? इन अस्पताल वालों ने आपको बांधा क्यों हुआ है? फिर मुस्कान शीला की रस्सियों को खोलने लगती है। तभी डॉक्टर और नर्स वहाँ आते हैं। अरे बेवकूफ औरत, ये तुम क्या कर रही हो? इस औरत में चुड़ैल का साया है, इसे मत खोलो। अगर ये आजाद हो गई तो हम में से कोई नहीं बचेगा। मैं ऐसे अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करती। ये मेरी माँ है, मैं इन्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। हाँ बेटी, मुझे यहाँ से ले चल, ये डॉक्टर और नर्स मुझे मारना चाहते हैं। फिर मुस्कान डॉक्टर के लाख मना करने के बाद भी शीला को खोल देती है और अपने साथ लेकर चल देती है। अरे ये कैसे हो सकता है? जब कल रात ये पेशेंट आई थी तो इनके पैर की हड्डी टूटी हुई थी, अब तो ये बिल्कुल सही चल रही है। ये कैसे हो सकता है? फिर शीला और मुस्कान दोनों घर पहुँचते हैं। राजू और उसका दोस्त उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे सासू माँ, आप ठीक तो हैं? अरे नास मिटो, तुम दोनों तो मुझे वहाँ अकेला उस चुड़ैल के सामने मरने के लिए छोड़ आए थे। हमें माफ कर दो, उस चुड़ैल को देखकर हम दोनों घबरा गए थे। मुस्कान बेटी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ। ठीक है माँ, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। हाँ ये सही रहेगा, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से मेरे लिए 2 मुर्गे पका कर ला। ऐसा बोलकर शीला अपने कमरे में चली जाती है। बड़ी अजीब बात है, माँ तो शुद्ध शाकाहारी हैं, तो फिर आज ये मुर्गा खाने की बात कैसे बोल सकती हैं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मुस्कान। हम दोनों ने अपनी आँखों से अस्पताल में उस चुड़ैल को देखा था। वो माँ जी के बिल्कुल सामने खड़ी थी, फिर भी माँ जी बच कैसे गई? अजी आप भी कैसी बातें करते हैं? ये सब गांव वालों की अफवाहें, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते। अरे नहीं भाभी, राजू ठीक कह रहा है। हमने कल रात अपनी आँखों से उस चुड़ैल को देखा है। मुस्कान उनकी एक नहीं सुनती और किचन की ओर चली जाती है। फिर थोड़ी देर में शाम हो जाती है और वो डॉक्टर और नर्स राजू के घर के पास पहुंचकर खिड़की से ताक झांक करने लगते हैं। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ? आप खिड़की से क्या झांक रहे हैं? घर के अंदर आइए। नहीं, मैं अंदर नहीं आने वाला। वो लड़की अपनी माँ को लेकर इसी एड्रेस पर आई है। अब रात भी होने वाली है और वो औरत जरूर अपने असली रूप में आने वाली होगी। तुम दोनों को उसे बांधना होगा, नहीं तो आज रात गांव में कोई नहीं बचेगा। अरे राजू भाई, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। चलो अभी चलकर तुम्हारी सास को रस्सियों से बांध देते हैं। फिर वो दोनों दबे पांव धीरे धीरे शीला के कमरे में जाते हैं। शीला सो रही होती है। कालू भाई, यही सही मौका है। चलो तुम इसके पैर पकड़ो, मैं इसके हाथ बांधता हूँ। फिर वो दोनों शीला को बांधने लगते हैं। तभी उसकी नींद खुल जाती है। अरे नास मिटो, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। तभी अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर मुस्कान वहाँ पहुँच जाती है। अरे मर गई रे! हे भगवान, आप दोनों मेरी माँ के साथ क्या कर रहे हो? हटिए वहाँ से, हटिए। मेरी माँ कोई पागल नहीं है जो आप उन्हें रस्सियों से बांध कर रखना चाहते हैं। अरे भाभी जी, समझने की कोशिश कीजिए। अरे रात होने वाली है, अगर हमने इन्हें नहीं बांधा तो अनर्थ हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, मैं ये नहीं होने दूंगी। मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। आप दोनों अभी के अभी जाइए यहाँ से। कालू और राजू मुस्कान को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। चलो अब माँ को आराम करने दो, चलो निकलो सब यहाँ से। ऐसा बोलकर मुस्कान उन दोनों को उस कमरे से बाहर ले जाती है। राजू भाई, मैं भी अपने घर चलता हूँ। अगर कल सुबह तक तुम जिंदा रहे तो हम फिर मिलेंगे। ऐसा बोलकर कालू वहाँ से जाने लगता है। अरे कालू भाई, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। अरे सिर्फ आज ही की रात मेरे घर रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। फिर कालू राजू के कहने पर उसी के घर में रुक जाता है। फिर कुछ देर में वो तीनों सो जाते हैं। तभी रात के 3 बजते ही उसकी सास के कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम सब मरोगे। डरावनी आवाजें सुनकर सबसे पहले कालू की नींद खुलती है। उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे राजू भाई, जल्दी उठो। अरे देखो, जिस बात का डर था वही हुआ। अरे जल्दी उठ भाई। तुम सब मरोगे। अरे अरे मर गए रे। अरे अब क्या करें? अरे ये कमबख्त घोड़े बेचकर सो रही है। वो देख, तेरी माँ तो चुड़ैल बन गई। क्या हुआ जी? आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ जी?
किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे भाभी जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि शीला आंटी पर चुड़ैल का साया है, लेकिन आपने हम दोनों की एक ना सुनी। अरे मर गए रे, ये आवाजें कौन निकाल रहा है जी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी शीला जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। खोलो दरवाजा, खोलो। अजी जल्दी कुछ करिए जी, अगर माँ दरवाजा तोड़कर बाहर आ गई तो हम सबकी शामत आ जाएगी जी। तभी शीला दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है। अब वो एक खूंखार चुड़ैल बन चुकी थी। अरे मर गए रे। अरे मेरी सास तो सच में चुड़ैल बन गई। अरे अब क्या होगा? अरे मर गए रे। फिर वो तीनों घर से बाहर की तरफ भागते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। अरे गांव वालों, होशियार हो जाओ, अस्पताल वाली चुड़ैल अस्पताल से बाहर आ गई है। कोई भी अपने घर का दरवाजा मत खोलना। अरे कालू भाई, अरे अब क्या करे? कहाँ छुपे? मेरे घर चलते हैं, चलो जल्दी चलो। फिर वो तीनों भागते भागते कालू के घर पहुंच जाते हैं और कालू के घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगते हैं। अरे सीमा, अरे जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं तो तुम विधवा हो जाओगी। तभी इतना शोर शराबा सुनकर कालू की बीवी सीमा खिड़की से बाहर की तरफ देखती है तो उसे वो तीनों दरवाजे पर दिखाई देते हैं। अरे भगवान, खिड़की से क्या झांक रही हो? अरे मैं हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। तभी सीमा को दूर से वो चुड़ैल उसके घर की तरफ आती हुई दिखाई देती है। उस चुड़ैल को देखकर वो बहुत घबरा जाती है। अजीब चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे कमबख्त, दरवाजा खोल, नहीं तो यह चुड़ैल हमें जिंदा खा जाएगी। नहीं जी, अगर मैंने दरवाजा खोला तो ये आप तीनों के साथ साथ अंदर आ जाएगी घर के। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे मर गए रे। अरे कालू भाई, तुम्हारी बीवी तो धोखेबाज निकली। अरे अब क्या करें? फिर कालू के हाथ पांव जोड़ने पर उसकी बीवी दरवाजा खोल देती है और वो तीनों जल्दी से घर के अंदर घुस जाते हैं। शुक्र है भगवान का जान बच गई। लेकिन ये दरवाजा माँ को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। उन्होंने घर का दरवाजा आसानी से तोड़ दिया था, वो इसे भी तोड़कर अंदर आ जाएंगी। तभी चुड़ैल उनके दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे मर गए रे। अरे आज हम नहीं बचने वाले, हाय रे। तभी वो चुड़ैल दरवाजा तोड़ देती है और अंदर आ जाती है। राजू भागकर उस चुड़ैल के पैरों में लेट जाता है। अरे सासू माँ, मेरी प्यारी सासू माँ, क्या आप अपने दामाद को भी नहीं पहचानती? अरे हाय, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों हमारी जान की दुश्मन बन गई हैं? आपके साथ हुआ क्या है, आप हमें बताइए। कुछ साल पहले की बात है, मैं भी इसी गाँव में रहती थी। एक दिन मेरे पेट में दर्द हुआ, तब मैं उस अस्पताल में इलाज के लिए गई, लेकिन उस डॉक्टर और नर्स ने मिलकर मुझे बेहोश कर दिया और मेरी दोनों किडनी निकाल ली, जिससे मेरी मौत हो गई। उस दिन से मैं हर रात उन दोनों की तलाश में अस्पताल में भटक रही हूँ, लेकिन रात होने पर डॉक्टर कहीं छुप जाता है और मैं उसे मार नहीं पाती। अरे चुड़ैल जी, आप हम पर विश्वास कीजिए, हम गांव वाले मिलकर उस डॉक्टर का पर्दाफाश जरूर करेंगे। फिर अगले दिन गांव वाले पुलिस को साथ लेकर उस अस्पताल में जाते हैं और बहुत तलाश करने पर उन्हें वो बहुत सारे मानव अंग मिलते हैं। फिर पुलिस उस डॉक्टर और नर्स को गिरफ्तार कर लेती है। फिर उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और शीला भी ठीक हो जाती है। अरे सासू माँ, आप ठीक तो हैं? हाँ दामाद जी, मैं अब ठीक हूँ। फिर उस दिन के बाद से उस हॉस्पिटल में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई और गाँव वाले फिर से उस अस्पताल में अपना इलाज करवाने जाने लगे।